बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रिकॉर्डिंग के अंदर हम कंपोनेंट्स की इस डायग्राम को समझेंगे। अच्छा, ये इंटरनली कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं वो कैसे जो है वो काम करते हैं, वो इस डायग्राम में एक्सप्लेन किया गया है। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस होती हैं, जिससे हम लोग कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। फिर उसके बाद प्रोसेसर उसको प्रोसेस करके और आउटपुट दिखाता है। इसको हम सादा सी ये चीज़ें समझें कि कीबोर्ड या माउस के ज़रिए से हम लोग इनपुट देते हैं और मॉनिटर के ऊपर हमारी आउटपुट डिस्प्ले होती है, जो आम तौर पर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस इस्तेमाल होने वाली हैं। ये सारा हमारा सीपीयू है और सीपीयू के अंदर ये सारा काम कैसे होता है, ये जो है मेन जो चीज़ है जो इस डायग्राम में हम लोगों ने सीखनी है, यानी कि इंटरनल वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर एक्सप्लेन करना है इस डायग्राम के अंदर। यहाँ पर सीपीयू के अंदर ये चीज़ें होती हैं जी, कंट्रोल यूनिट है, रजिस्टर्स है, कम्बिनेशनल लॉजिक है और मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी से मुराद रैम है, जो टेम्परेरी मेमोरी होती है। कम्बिनेशनल लॉजिक से मुराद अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, और रजिस्टर और कैशे आपने नाम सुना होगा, जो कि टेम्परेरी मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर, जिसको सीपीयू जो है वह ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करता है, या अगर कुछ डाटा को टेम्परेरी यहाँ पर स्टोर करना हो तो करता है, या जो है यूज़र की आसानी के लिए भी जो है कंप्यूटर जो कि टेम्परेरी इसको अगर स्टोर करना चाहे कैशे और रजिस्टर के अंदर तो, और मेन मेमोरी के अंदर तो स्टोर कर सकता है, और यूज़र की मर्ज़ी से भी यहाँ पर डाटा एग्जिस्ट कर सकता है। और कंट्रोल यूनिट एक पुलिसमैन की तरह होता है, और ये जो लाइनें आपको सारी नज़र आ रही होती हैं ये इसलिए है कि भाई कब किस को फच करेगा और किसको क्या इंस्ट्रक्शन देगा और किसको कहाँ पर किस इंस्ट्रक्शन को कहाँ पर जो है ये कंट्रोल यूनिट भेजेगा, ये इसलिए लगाई गई हैं। इनको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। आपने एरो से देखना है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन कहाँ पर जाएगी और जो है वो किस तरह से डिकोड होगी और किस तरह से आउटपुट तक जाएगी। अच्छा, यहाँ पर कुछ भी डाटा जब एंटर होता है तो ये सीधा कम्बिनेशनल लॉजिक की तरफ आ जाता है। अब कम्बिनेशनल लॉजिक जो है या तो फ़ौरन जो है यहाँ मेन मेमोरी में भेज देती है या फिर रजिस्टर में भेज देती है, और ये जो आपको लाइनें नज़र आ रही हैं ये इधर से कम्बिनेशन लॉजिक से रजिस्टर में एरो जा रहा है और यहाँ से एरो कम्बिनेशनल लॉजिक में आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पर मेन मेमोरी की तरफ आ रहा है और यहाँ पर ये एरो कम्बिनेशन लॉजिक की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कि जब भी ज़रूरत पड़े तो ये जो है डाटा यहाँ पर जो है वो शिफ्ट हो सकता है, जो भी इनपुट है या जो भी चीज़ है यहाँ पर जो है वो इन तीनों के दरमियान शिफ्ट हो सकती है कम्बिनेशनल लॉजिक की मर्ज़ी से। अच्छा, आप जब ये यहाँ पर आएगा, ठीक हो गया, तो ये इसको यहाँ मेन मेमोरी में स्टोर करेगा। जो भी इनपुट यहाँ से आएगी ये कम्बिनेशनल लॉजिक मेन मेमोरी के पास भेजेगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ मेन मेमोरी से कंट्रोल यूनिट जो है वो फेच कर लेगा। ये आपको यहाँ से एरो नज़र आ रहा है, यहाँ से जो है जो भी इनपुट आएगी इसको यहाँ से जो है कंट्रोल यूनिट फेच कर लेगा, अपने पास बुला लेगा। अच्छा, यहाँ पर ये डिकोड करेगा कि जो भी इनपुट आई है उस पर करना क्या है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। वो ऑपरेशन फिर आइडेंटिफाई करने के बाद ये जो है कम्बिनेशनल लॉजिक यानी कि हमारे प्रोसेसर को कहेगा, कंप्यूटर के प्रोसेसर को कहेगा कि ये काम करो। अब अगर फ़ौरन कम्बिनेशनल लॉजिक अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो है इसको परफॉर्म कर सकेगा तो परफॉर्म कर देगा, नहीं तो ये रजिस्टर्स में उसको भेज देगा या मेन मेमोरी में भेज देगा। ठीक हो गया, यानी कि रजिस्टर या कैशे में ये स्टोर करता है। अच्छा, जब इसके रिजल्ट्स जो हैं वो आ जाएंगे तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो कॉम्बिनेशनल लॉजिक है ये जब ज़रूरत पड़े तो ये यहाँ पर या यहाँ पर डाटा को ट्रांसफ़र कर सकता है। ये एरोज़ मैंने पहले भी एक्सप्लेन किए थे, और अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब आउटपुट जो है वो जनरेट होगी, ठीक हो गया, तो यहाँ पर जो है ये आउटपुट हमारी शिफ्ट हो जाएगी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर, या जो भी हमारा आउटपुट का सोर्स होगा। इस रिकॉर्डिंग के अंदर हम लोगों ने यही कुछ जाना था। थैंक्स अ लॉट।